तो जी सुबह के बज गए 7। शर्मा जी गए कोई हवन कराने, सुबह 6 बजे निकल गए थे, 4 बजे उठे थे हम लोग। फिर मैं मेरा काम करने लगी, उनका गर्म पानी वगैरह दे के तो वो नहा धो के चले गए। अब मेरा काम ख़त्म हुआ है, वीडियो वगैरह बने हैं मेरे। अब मैं पानी चला के देखती हूँ। कल कमेंट आया था कि दीदी इतने कपड़े लपेट रखे ठंड लगती है भाई, ठंड ठंड। एक बार दूध का जड़ा हुआ छाछ भी फूंक मार के पीता है, एक बार बीमार हो गई, अब दोबारा नहीं होना मेरे को। जुकाम सही हो रही है, धीरे धीरे आ रही है पटरी पे। अब ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी तो पंगा हो जाएगा। अब बच्चे जाएंगे स्कूल में, मेरे को टिफ़िन तैयार करना है। काम की अगर बात करें तो इतना काम हो चुका, लेकिन पहले मेरे को पानी भी चलाना है यार। किचन बंद कर दूँ क्योंकि अगर किचन खुला रहेगा तो बिल्ली घुस जाएगी। आज क्या काम होगा? आज एक तो ये मंदिर का काम होगा। कल कमेंट ये भी आया था, फिर मैं फिर से बताऊं। देखो ये मंदिर इतना चौड़ा होगा, ये 6 और 8 का है। ये चौड़ाई 8 है, लंबाई 6 है। 6 फीट चौड़ा न लंबा और 8 फीट चौड़ा है मंदिर, ठीक है। अच्छा खासा बड़ा हो जाएगा। जैसे रामायण वगैरह का पाठ करें तो आराम से 2 आदमी बैठ जाएं, इधर 2 इधर बैठ जाएं, इतनी जगह तो हो ना, इसलिए बड़ा रखा है। तो एक ये इधर वॉशरूम हो ही गया। इतना काम हुआ है, ये दीवारें इतनी हुई है। आज दीवारों को लेके चलेंगे क्योंकि कल सामान लेने चले गए थे, सामान बीच में कम हो रहा है ना, और शर्मा जी थे नहीं घर पे, इनका काम रहता है बाहर का, तो ये घर पे नहीं होते। तो कल इकट्ठा कल सारा सामान ला के डाल दिया, अब टेंशन नहीं होगी, बीच में काम बंद नहीं होगा। और ये कुछ ऐसा है, ये फोड़ दिया, ये कोई काम भी नहीं आया। मैं तो कह रही थी इनको इतना सांग फैला दिया, इसको ऐसे बंद कर देते, यहीं पे सीढ़ी पड़ी रहती नीचे। लेकिन ये बोले नीचे जगह कवर करती है, अब तो फोड़ फाड़ के ख़त्म करेंगे इसको। लेकिन ये सांग बहुत फैल गया इसको फोड़ने से। देखो नीचे तो बहुत है कचरा, नीचे वाला कचरा तो मैं क्या बताऊँ आपको। नीचे तो जाना पॉसिबल भी नहीं है, मेरे को तो डर लगता है। मिस्त्री मजदूरी जाते हैं सीढ़ी के ऊपर से, मेरे को तो एकदम डर लगता है। ये देखो किस तरीके से फैला हुआ है चारों तरफ, कचरा ही कचरा, ईंट बाठा प्राइमर, कुछ बीच में। ये बच्चे भी अपना पूरा रोल प्ले करते हैं, ये टॉय डाल जाते हैं। देखो यहाँ पे टॉय डाल दिए, वहाँ पे बनाना का छिलका रखा हुआ है, झाड़ू लगती नहीं है। चारों तरफ एकदम ऐसा माहौल है। ये देखो अगर आपको लुक दिखाऊं तो लुक वाइज ऐसा लग रहा है लेकिन ये ज़्यादा ज़्यादा महीने 1.5 महीने, फिर उसके बाद में तो सेट हो जाएगा। इस बात को सोच करके मन में सब्र कर लेती हूँ। और इधर भी कुछ ऐसा है, कल ये गटर वगैरह आ ही गए थे, पट्टी चौखट सब आ गई थी। कपड़े कल सुखाए थे, फिर बीच में ये आ गए गटर पट्टी, तो इनको इधर उधर फैला किया। आज फिर से फैलाऊंगी, जब जाके ये सूखेंगे। जब तक तो मिस्त्री मजदूर आने के बाद उस दीवार पे डालने पड़ेंगे, क्योंकि फिर वो फिर से इधर उधर काम करेंगे तो इन पे लग जाएगा कुछ। इससे अच्छा है वैसे ही कर दूँ। ये बोर्ड मेरा यहाँ पड़ा हुआ है, मैं सब जगह ढूंढ के आ गई, दिखा नहीं मेरे को इतने कचरे में। अब मेरे को एक बार पानी चला के देखना है, मैं पानी चला के देखूं। लॉक भी खोलना है और दूध भी लेके आना, तो दूध भी नहीं लेके आए। शर्मा जी चले गए जल्दी, सारे काम मेरे ऊपर छोड़कर। एक छालना लेके आना है बजरी छानने का, और कुछ तो सर्दी से हो रखे थे, कुछ और हो गया मेरा हाथ खराब। तो आप लोगों को थोड़ा सा मैंने व्यू दिखा दिया। अब मैं करती हूँ मेरा काम, पहले पानी चला के देखती हूँ, फिर बच्चों को उठाऊंगी, उनका खाना वाना बनाऊंगी, फिर एक छालना लेके आऊँगी बजरी का, फिर आके इनको तैयार करूँगी, फिर इनको भेजूँगी स्कूल में। बीच में कि मैं हेल्प कुछ भी होगी तो अनकी करवाऊँगी, मिस्त्री मजदूर आएंगे, ठीक है। तो बने रहेगा मेरे साथ वीडियो में। आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है मुझे थैंक यू, ठीक है। तो जी शर्मा जी आ गए थे घर पे, फिर मैं चली, कैमरा ख़राब हो रखा एक बार। तो जी शाम के बज गए 3:45 और बच्चे स्कूल से आने वाले हैं, तो मैं सोचा चलो लिख के आते हैं। शर्मा जी पहुंच गए थे वैसे, लेकिन फिर भी दिमाग में हुआ कि नहीं मैं ही ले आती हूँ, क्योंकि फिर शर्मा जी आने के बाद सुबह के गए थके आ रहे, मैं थोड़ी देर फिर भी वो था ना लेट गई थी। मैंने कहा आप थोड़ा सा रेस्ट कर लो, फिर थोड़ी देर में फिर काम पे लग जाओगे। और मैं बच्चों को लेके आती हूँ, तो बच्चों को लेके आते हैं, फिर उसके बाद में बाकी की कार्रवाई जो भी वो करेंगे। और सुबह से के बाद में फ़ोन उठाने का टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि ये तो थे नहीं, फिर
कई काम हो जाते हैं, मैं अकेली जान ठीक है, इसलिए टाइम ही नहीं मिला। तो आज शाम को फिर से ये इसको फोड़ने के लिए लगे थे, लेकिन मैं आपको क्या बताऊँ, 2 घंटे लगने के बाद में भी ये उसी तरीके से रहा। और लास्ट में आज ये डिसाइड हुआ है कि इसको ना यहाँ से कटवाया जाएगा। ये जो पट्टियाँ हैं ना, इनको कटवा देंगे, बाकी दीवार में रह जाएंगी जो दीवार के अंदर हैं, और ये कट जाएंगी, इतना कुछ फोड़ने के बाद में भी। तो जी ये हर एक बंदे का, चाहे वो लेडीज हो चाहे आदमी हो, बहुत बड़ा सपना होता है, ये सोने नहीं देता है ना। सपने तो वैसे भी सोने कहाँ देते हैं, सपनों में जो इंसान रहता है, जो सपने देखता है और मेहनत करता है, उसको नींद नहीं आती। क्योंकि मेहनत करने के लिए भाई नींद तो छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। सुबह सुबह का टाइम है, मैं वही एज यूजुअल 4 बजे उठी थी, उसके बाद में अपना काम किया, और अब मैंने सोचा चलो व्लॉग शुरू करते हैं अर्ली मॉर्निंग से। अब शर्मा जी को उठाएंगे, पानी गर्म उनका हो गया, उनको जगाऊंगी। मैंने सोचा थोड़ी सी क्लिप शूट करूं, फिर उसके बाद में फ़ोन को चार्ज में लगाऊं, क्योंकि ये फ़ोन चार्ज रहेगा तभी तो पूरे दिन काम देगा, काम नहीं देगा नहीं तो। वैसे दिन में चार्ज लगा सकते हैं, लेकिन टाइम नहीं मिलता, ये रहता है शूट कर ले। हो गैस चालू कर दी, खड़ी हो गई, पानी रखा नहीं, ठंडा हो गया ये। मैं इसको थोड़ा गुनगुना करके मैं बाहर चली गई, बाहर गई थी पानी के देखने के लिए, पानी आ गया क्या। ये होता है कि पानी वगैरह भर ले, फटाफट तराई मारनी होती है मिस्त्री आने से पहले। एक बार हम तराई कर चुके होते हैं, कुछ ईंटें चढ़ा चुके होते हैं, थोड़ी बहुत बजरी छान चुके होते हैं, क्योंकि अपना जो काम है ना ठेके पे नहीं हो रहा, मजदूरी पे हो रहा है। तो मजदूरी पे जब होता है तो पैसे लगते हैं ना, करना पड़ता है सुबह सुबह। जुकाम किसी जो कंडीशन है ना, उसमें सुबह सुबह का टाइम थोड़ा सा ऐसा ही निकलता है, टेढ़ा सा। आज बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, मतलब शिवांश नहीं जाएगा, नैनी जाएगी, नैनी की कोई ट्रिप है, वहाँ पे घूमने जाना है, तो मेरे को कुछ बनाना है इसके लिए। समझ नहीं आता क्या बनाऊँ अच्छा सा, क्योंकि मेरी जो औलाद है ना, इसको कुछ सिलेक्टेड चीज़ें ही पसंद है अच्छे से मैं मैगी पास्ता उल जुलूल चीज़ें खानी है, बस ढंग की चीज़ नहीं खानी। ढंग की चीज़ चाहे मेरे से शाही पनीर बनवा ले तो मैं वो बनाऊँ अब, लेकिन शाही पनीर इनको पसंद ही नहीं है, इनको तो मैगी पास्ता पसंद है। बताओ, ढंग की चीज़ खाने के लिए तो इनका ये देखते हैं, कुछ करती हूँ। तो अब मैं इसके लिए खाना बनाती हूँ, और साथ में पानी चला के देखेंगे, तराई मारेंगे। शर्मा जी को पानी पीने के लिए दे के आऊँगी, फिर वो पानी चला के दे दूँगी, तराई वो कर देंगे। तो ऐसे ऐसे करके हम दोनों मिलके काम कर लेंगे और सच में ना क्या बताऊँ मैं आपको, बस ये जल्दी से ये टाइम गुजर जाए, घर बन के तैयार हो जाए। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत ज़्यादा। पता नहीं क्यों यार, ज़िंदगी में अब तक जैसे शादी हुई थी, फिर थोड़े से दिन घर वाले घर में रहे थे, फिर किराए के घरों में धक्के खाए, फिर रुद्रपुर छोड़ा था कोरोना टाइम में 2011 में शादी हुई थी, 12 से लेके 20 तक लगातार किराए के घरों में रहे। वही किराए के घर, एक में रहे फिर बदलना, फिर दूसरे में रहना, फिर बदलना, उनमें कुछ अपने हिसाब से सेटलमेंट नहीं कर सकते, बहुत सारी परेशानी होती है, आप समझते ही हो। और फिर अपना घर बनना, अपना घर, मतलब जब हम आए थे इस घर में तो इसमें खाली ये ऊपर एक रूम था, किचन भी नहीं थी उसमें। आप लोगों तो देखिए मेरी जर्नी मैं आपको क्या बता रही हूँ किस तरीके से, और अब जाके पूरा सेटलमेंट हो मेरे बहुत तरीके अच्छे से। मैं इसको डेकोरेट करूँगी, मेरी शादी तक का सामान रखा हुआ है डेकोरेट करने का अभी तक, तो बहुत अच्छे से डेकोरेट करूँगी, सुंदर सा बना दूँगी। ऐसा हो रहा है मेरे दिमाग में, आइडिया चलते रहते हैं, ऐसे करूँगी वैसे करूँगी। था अर्जुन ड्रम देने, तो कह रहा था ये फ्रिज है ना, इसको रिप्लेस करके वहाँ पर डबल डोर लगाएंगे मैंने कहा तू, मैं तो मेरा सिंगल डोर ही लगा लूँगी, लेकिन बस थोड़ा सा घर से सेट हो जाए। कह रहा नहीं मैं तेरे को ना डबल डोर फ्रिज गिफ्ट करूँगा, और एक वो होती है ना बड़ी सी टीवी होती है हॉल के लिए, वो गिफ्ट करूँगा। मैंने कहा तू रहने दे, तेरे गिफ्ट करने पे नहीं, मैं मेरे अपने हिसाब से अपनी मेहनत से लेके आऊँगी। कह रहे ना तेरे घर में मैं गिफ्ट करूँगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है देखते हैं, लेकिन अभी के लिए मैं सपना बस ये देखती हूँ मैं अपनी मेहनत से खरीदे, मैं और शर्मा जी दोनों। बोर्ड की देखो क्या दशा हो गई, ये सीमेंट अब बस धीरे धीरे निकल जाएगी, क्योंकि जैसे लिपाई शुरू होगी ना सीमेंट ढंग से निकलेगी। एक अब तो दीवारें तो कंप्लीट ही हैं, 2 दिन का काम है, क्योंकि मंदिर की पूरी दीवार पूरी हो ही गई, मंदिर की पूरी हो गई, वॉशरूम की बची है,
वॉशरूम का गेट इधर इसीलिए किया था, कल परसों एक कमेंट भी आया था राखी जी का कि इधर की साइड भी गेट निकाल सकते हो, तो इधर मंदिर के सामने हो जाएगा। देव के हिसाब से, मतलब वास्तु के हिसाब से मंदिर की जगह वही है। मंदिर देखो कितना बड़ा हो गया, काफ़ी बड़ा मंदिर हो गया ये। अब इसमें आराम से पूजा कर सकती हूँ मैं। सुबह पहले उठ के नहा के, सारे घर की सफाई हो ना हो, मंदिर की सफाई करके अपने फटाफट पूजा कर लो। अब बस ये दीवारें बची हैं, वो बची है छोटी छोटी ऊपर की, फिर जल्दी जल्दी काम ख़त्म हो जाएगा। फिर डाल के इसके ऊपर पट्टी लिपाई की लग जाएंगे मिस्त्री, काम जल्दी से ख़त्म होगा। सपने बहुत देख लिए सुबह सुबह। अब मैं पानी दे के आऊँ शर्मा दी को।